हेलो एवरीवन। आज हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने फंड्स ऑफ इंडिया पढ़ा था, जैसे कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, ये सब हमने पढ़ा था पहले के वीडियोस में। और यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इसको भी हमने पढ़ा था पहले के वीडियोस में। अगर आपने हमारा पहले का वीडियोस नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी दो टाइप के होते हैं। पहले तो एक एडहॉक कमेटी होता है, एक स्टैंडिंग कमेटी होता है। एडहॉक कमेटी फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोई स्पेसिफिक पर्पस आ गया, कोई स्पेसिफिक काम है तो उसको करने के लिए एक एडहॉक कमेटी बना दिया जाएगा, मतलब टेम्पररी बेसिस पे। इसको नहीं पढ़ना है, इसमें बस इतना ही जानना है कि एडहॉक कमेटी होता है स्पेसिफिक काम के लिए। ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी जो है हर साल नया बनता है। इसका मतलब क्या है कि स्टैंडिंग कमेटी पहली बार 3 होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, दिस इज पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी। दिस इज एस्टिमेट कमेटी, और ये है कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। तो 3 स्टैंडिंग कमेटी होती है और हर साल नया बनता है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो टेन्योर है वो कितना है, 1 साल का होगा। ठीक है। और इसमें जो स्टैंडिंग कमेटी में जो चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। मिनिस्टर्स कांट बी चेयरमैन। बस इस एक पॉइंट है कि मिनिस्टर्स चेयरमैन नहीं होते स्टैंडिंग कमेटी के। सबसे पहले देखते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है वो ट्विन सिस्टर होता है, ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी है ना, इसी का ट्विन सिस्टर होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जुड़वा बहन। ठीक है, ये बस PYQs में आया था कि एस्टिमेट कमेटी का ट्विन सिस्टर कौन है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी। 1921 में बना है पब्लिक अकाउंट कमेटी, और ये बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बना है पब्लिक अकाउंट कमेटी, और बना कब है, 1921 में, 1921 में। इसमें टोटल मेंबर्स होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं। 22 मेंबर्स होते हैं टोटल। ये मेंबर्स हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये मेंबर्स लिखा हुआ है, ये पूरा सेक्शन। 22 मेंबर्स होते हैं टोटल, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से। इस पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15 लोग जो होते हैं वो लोकसभा से आते हैं, और 7 लोग जो होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। और जो लीडर होता है इस कमेटी का, वो लीडर होता है अपोजिशन पार्टी का। जो भी अपोजिशन पार्टी है उसका लीडर, उसी में से लीडर चुनाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, उसी में से लीडर चुनाता है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए। अब देखते हैं काम क्या करते हैं ये। एग्जामिन करते हैं एनुअल रिपोर्ट ऑफ कैग। कैग क्या होता है, कैग कौन सा आर्टिकल में है, अभी हमने उस आर्टिकल को कवर नहीं किया है। अगर आपको पता होगा तो आप उसे कमेंट में बताइएगा। तो ये क्या करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करता है एनुअल रिपोर्ट ऑफ कैग का। कैग अपना रिपोर्ट किसको भेजता है, प्रेसिडेंट को भेजता है। कैग अपना जो रिपोर्ट होता है वो प्रेसिडेंट के टेबल पे भेजता है। ठीक है, लेकिन जो भी उसने रिपोर्ट में लिखा है, एनालिसिस जो भी करेगा वो करेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी। जो भी उसने खर्चा बताया है तो उसको चेक कौन करेगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगा। ठीक है, और वो कैसे चेक करेगा, वो एक तो लीगली तौर पे भी चेक करेगा, लीगली तौर पे कि लीगली तौर पे उसने जो खर्चा जो भी बताया है वो सही है कि नहीं है, और उसको विजडम तौर पे भी, विजडम के पर्सपेक्टिव से भी चेक करेगा, और एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से भी चेक करेगा। कौन चेक करेगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्या चेक करेगा, कैग का रिपोर्ट। ठीक है, तो विजडम के पर्सपेक्टिव से भी और एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से भी कि कहाँ कहाँ इसने सही खर्चा बताया है कि नहीं बताया है, और कहाँ पे ये खर्चा जो बताया है वो उतना मतलब सही, मतलब कहाँ कहाँ इसने कितना कितना अलॉट किया है पैसा, कितना कितना खर्चा होगा, सही खर्चा लिखा है कि नहीं लिखा है, वो सब ये सब चेक करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। बस इतना ही है। और कैग क्या होता है, कैग, और ये जो 2 पॉइंट है वो मैंने लिखा है कैग के लिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट पब्लिक अकाउंट कमेटी का नहीं है, ये 2 पॉइंट कैग का है। तो कैग क्या होता है, कौन होते हैं, क्लोजली कलेक्ट। अभी कौन होते उतना नहीं पढ़ेंगे, जब हम पढ़ रहे होंगे कैग का तो हम पढ़ेंगे कैग के बारे में अच्छे से। कैग जो होते हैं क्लोजली कनेक्टेड होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी से। कैग का जो भी रिपोर्ट है, जो भी एनालिसिस है, जो भी इसने खर्चा वगैरह बताया है, सब ये कमेटी जो है उसको एनालिसिस करती है। तो ये क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, कैग जो होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। और कैग जो होते हैं एज अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। ऐसे क्वेश्चन में आया था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड, गाइड और फिलोसफर कौन है।
तो वो कैग है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आया हुआ था। अब देखते हैं एस्टिमेट कमेटी। एक बात और, पब्लिक अकाउंट कमेटी में अब कुछ और भी चीज़ें जिसको एज अ फ्लॉज कह सकते हैं कि मतलब कमी टाइप का कह सकते हैं कि कैग नहीं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है वो खर्चा होता है उसके बाद वो एग्जामिन करता है। जैसे कि कोई भी खर्चा लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो खर्चा हो जाएगा, वो पैसा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी जांच करेगी उस पर कि वो खर्चा कहाँ कहाँ हुआ था। तो उसको इतना इफेक्टिव नहीं माना जाता है क्योंकि अब खर्चा ही हो गया तो क्या क्या करेंगे जांच करके, लेकिन इसका वही काम है कि खर्चा होने के बाद जांच होता है, ठीक है, लेकिन उसको इतना इफेक्टिव नहीं माना था, इसलिए एक फ्लॉज की तरह उसको देखा जाता है कि ऐसा खर्चा हो गया तो उसको देख के ही क्या करेंगे, और कुछ मेजरमेंट्स भी नहीं कर सकते, खर्चा ही हो गया तो अब क्या इस पर कर सकते हैं। और एक और है पब्लिक अकाउंट कमेटी का कि वो मना नहीं कर सकती है खर्चा करने के लिए। जैसे कि कोई खर्चा, कोई पॉलिसी बना, कुछ भी बना, उसे पैसा खर्चा करना है एक्सपेंडिचर के लिए, वो मना नहीं कर सकती है। जो भी मिनिस्टर से जहाँ से भी अप्रूवल है, अप्रूवल मिल गया, ठीक है, लेकिन जब पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास आएगा वो अप्रूवल लेने के लिए, तो वो अप्रूवल पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं मना कर सकती है कि नहीं, आप नहीं बोल सकते कि नहीं आप तुमको ये जगह खर्चा नहीं करना है, उसको अप्रूव करना ही पड़ेगा। तो ये जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये भी एक फ्लॉज है कि वो मना नहीं कर सकती है खर्चे करने के लिए, वो सिर्फ एग्जामिन कर सकते हैं कि हाँ हाँ यहाँ खर्चा हुआ, यहाँ खर्चा हुआ, यहाँ खर्चा हुआ है, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता हूँ कि मत करो। वो बस देख सकती है कि कहाँ कहाँ हुआ है, वो मना नहीं कर सकती। बस इसमें दो फ्लॉज हैं, और भी फ्लॉज है लेकिन ये दो मेनली फ्लॉज है। और देखते हैं एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है। ये तीनों कमिटीज़ में से सबसे लार्जेस्ट है। और भी जो भी स्टैंडिंग कमिटीज़, लार्जेस्ट स्टैंडिंग कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टिमेट कमेटी सबसे लार्जेस्ट है क्योंकि इसमें मेंबर ज़्यादा हैं, 30 मेंबर है इसमें, ठीक है। ये कब बना? 1950 में। एस्टिमेट कमेटी बना है 1950 में, जॉन मथाई कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना है, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी बना है जॉन मथाई कमेटी के रिकमेंडेशन में, और कब बना? 1950 में। एस्टिमेट कमेटी में टोटल मेंबर 30 होते हैं, जिसमें से सारे के सारे लोकसभा से ही होते हैं, कोई राज्यसभा से नहीं होता है, ओके। इसका क्या काम होता है? सजेस्ट करता है द फॉर्म्स इन विच एस्टिमेट आर प्रेजेंट इन पार्लियामेंट। जो भी एस्टिमेट निकला, जो भी खर्चा बन रहा है, जो भी लिस्ट बना खर्चा करने का, तो उसको पार्लियामेंट के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, ये देखता है एस्टिमेट कमेटी कि पार्लियामेंट के सामने उस खर्चे को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे दिखाना है, ठीक है। जो भी एस्टिमेट्स निकला है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जो भी है, उसको पार्लियामेंट के सामने कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये देखता है, ये सजेस्ट करता है एस्टिमेट कमेटी, ठीक है। एक और क्या काम है? एग्जामिन करता है, अच्छा भाई, एग्जामिन करता है इफ मनी इज वेल लेड आउट विद इन लिमिट्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ एस्टिमेट कमेटी। इसमें यह है कि जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो उसको देखता है कि कहाँ कहाँ खर्चा, मतलब कैसे कैसे खर्चा हो रहा है। जो भी पैसा अलॉट किया गया है खर्चा करने के लिए कि इस जगह पे, ए जगह पे इतना खर्चा होगा, बी जगह पे इतना खर्चा होगा, सी जगह पे इतना खर्चा होगा, तो ये देखता है कि कैसे कैसे अलॉट किया गया है, सही से अलॉट किया गया है कि नहीं किया गया। उसको एग्जामिन करता है कि पैसा कहाँ कहाँ अलॉट किया गया है, किस तरीके से अलॉट किया गया है, और जो भी पॉलिसीज़ में खर्चा हो रहा है पैसा, उसका लिमिट कितना है खर्चा होने का, कितना होना चाहिए, वो सब उसको देखता है, ठीक है। इसमें ये है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। इसमें कैग का रिपोर्ट सिर्फ देख रहा है, इसमें वो पैसे के खर्चे को देख रहा है कि पहले तो पार्लियामेंट के सामने कैसे उसको प्रेजेंट करना है, दूसरा देख रहा है कि जो अलॉट किया गया पैसा वो कैसे कैसे किया गया है, ठीक है, कितना लिमिट है उस पॉलिसीज़ में खर्चा करने का, जो पैसा एक्सपेंडिचर का कितना लिमिट है, उसमें देखता है एस्टिमेट कमेटी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि 1950 में बना है और 30 मेंबर है और लोकसभा से, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉप पार्ट है। लास्ट आते हैं कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग ये आया 1964 में कृष्ण मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन से। कृष्ण मेनन कमेटी, ठीक है। इसमें भी टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, सेम पब्लिक अकाउंट कमेटी के जैसा ही है, पब्लिक अंडरटेकिंग वाला, ठीक है। पब्लिक करके
कर लेना, जो इसमें भी पब्लिक है और इसमें भी पब्लिक है और दोनों में नंबर ऑफ मेंबर सेम है। और जो डिविडेंड किया गया है 15 लोकसभा 7 राज्यसभा सेम है, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। ओके, इसमें जो है राज्यसभा कांट भी चेयरमैन, इसमें जो चेयरमैन बन रहा है तो उसमें से जो भी चेयरमैन बनेगा तो उसमें राज्यसभा का मेंबर नहीं बनेगा, लोकसभा का ही मेंबर कोई बनेगा चेयरमैन। इसका जो काम होता है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो नहीं लिखा हमने। और हाँ, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी, आई डोंट नो मैंने बताया कि नहीं बताया, पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं और एस्टीमेट कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो चुनाते कैसे हैं, PRSTV सिस्टम से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से चुनाते हैं। और ये सिस्टम होता क्या है, कैसे चुनाया जाता है, ये हमने पहले के वीडियोस में कवर किया तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। अब बस थोड़ा सा बताते हैं कि इसमें प्रेफरेंस भरा जाता है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप किसको रखते हैं, सेकंड प्रेफरेंस पे आप किसको चाहते हैं, आप किसको चुनते हैं, ऐसे सब प्रेफरेंस भरा जाता है इसमें। और जो भी डिटेल में आप वहाँ देख लीजिएगा। सेम ही बात है, फिर दोबारा बताएंगे तो एक्स्ट्रा वीडियोस भी लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे अपना सेशन ख़त्म करते हैं। आई थिंक ख़त्म हो गया, इतना ही था। सेशन को ख़त्म करते हैं और आगे के वीडियोस देखने के लिए और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को वहाँ से देखिए और कवर अप कीजिए। अभी तो पॉलिटी चल रहा है, इसके बाद हम मेजॉरिटी पे वीडियो बनाएंगे। मेजॉरिटी हमने पढ़ा था ना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, तो कल के वीडियोस में मेजॉरिटी पे पढ़ने वाला है। और तब तक के लिए थैंक यू।